छतरपुर जिले की प्रमुख खबरें। पति ने बिना तलाक रचाई दूसरी शादी, मचा हंगामा। छतरपुर की कमला कॉलोनी निवासी दिव्यांग विवाहिता हेमलता उर्फ इमरत पुत्री भागीरथी साहू ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि वर्ष 2021 में सूरजपुरा निवासी लक्ष्मण और राकेश साहू से विवाह के बाद ससुर कल्लू साहू और सास हल्की बाई और मामा ससुर कल्लू ने 2 लाख रुपए की दहेज का अतिरिक्त मांग की। मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित किया गया। बीमारी के दौरान संदिग्ध जहरीला दवा देने से उनकी आंखों की 99% रोशनी चली गई। शारीरिक अक्षमता के बाद भी मारपीट की गई और पति ने बिना तलाक दूसरी शादी राजकुमारी से कर ली। अगस्त में समझौता के बाद भी मारपीट कर घर से निकाला गया। अब पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अवैध हथियार के साथ दबोचा गया इनामी हत्या आरोपी। छतरपुर जिले के गौरीहार थाना क्षेत्र के ग्राम गहरवा में जुलाई 2024 में हुई हत्या के मुख्य आरोपी कल्लू शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक लाला भाई उर्फ विजय तिवारी की हत्या में पहले 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। कल्लू पर 10,000 का इनाम घोषित था। विशेष टीम ने राजस्थान के अलवर भिवाड़ी से उससे छापे मार कर गिरफ्तार किया है। चौराही पहाड़ी से दबोचा गया। तलाशी में 12 बोर के देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिले हैं। कल्लू पहले से हत्या, ST/SC अत्याचार सहित 8 मामलों में फरार चल रहा था। जहरीला पदार्थ खाने से युवक की हुई मौत। छतरपुर जिले के चंदा थाना क्षेत्र के ग्राम ब्यास बदौरा में 20 वर्षीय अखिलेश अहिरवार पुत्र रामकिशोर ने अज्ञात जहरीला पदार्थ खा लिया। बीती रात तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंदा ले गए, जहां स्थिति गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर किया, जहां उनकी मौत हो गई। शराबी ने नशे की हालत में युवक पर किया जानलेवा हमला। छतरपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र में ग्राम सौरा में बीती रात नशे में धुत भक्ति अहिरवार ने गांव के सोहन अहिरवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामूली कहासुनी के बाद हमला हुआ। सोहन लहूलुहान को गिर पड़ा। सिर में गंभीर चोट आई। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए। उपचार चल रहा है। स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी। घटना से गांव में दहशत है। स्वर्गीय पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी की 13वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। छतरपुर के गांधी आश्रम में शनिवार को स्वर्गीय पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी की 13वीं पुण्यतिथि सादगी से मनाई गई। पत्रकार और नागरिकों ने उनको निर्भीक लेखक और संघर्ष को याद किया। वरिष्ठ पत्रकार अजय दोसांझ ने कहा कि तिवारी प्रदेश स्तर पर सुसाध्य पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध थे। पुलिस और राजस्व विभाग के साथ मिलकर सुलझाए जमीनी विवाद। छतरपुर के सरवई थाना क्षेत्र में शनिवार को पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त जनसुनवाई हुई। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र यादव की पहल पर तहसीलदार राजस्व निरीक्षक पटवारी उपस्थित रहे। लंबित भूमि विवाद पर चर्चा कर कई सीमांकन और मेड़ विवाद आपसी सुलह से सुलझाए गए। अधिकतर थाना मामलों की जड़ भूमि विवाद होती है, इसलिए पारदर्शिता सुनवाई की गई। 40 लाख की लागत से बारडों में बनने वाली सड़क नाली का विधायक ने किया भूमि पूजन। लवकुश नगर में विधायक अरविंद पटेरिया ने वार्ड क्रमांक 1 और 2 में 40 लाख की सीसी सड़क नाली निर्माण का भूमि पूजन किया। प्रत्येक वार्ड में 20 लाख खर्च होंगे। नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र खटीक, CMO महादेव अवस्थी और पार्षद दीपा योगेश विश्वकर्मा, खिलानंद तिवारी उपस्थित रहे। विधायक ने कहा कि लंबित कार्य पूरे हों, आवागमन और सफाई सुविधा मिले। स्वामी विवेकानंद पार्क और सुंदरीकरण, फल सब्जी विक्रेताओं के लिए नई जगह और लवकुश प्रतिमा की जानकारी दी। चंद्रनगर में अनुभूति कैंप का आयोजन। पन्ना टाइगर रिजर्व के चंद्रनगर में अनुभूति कैंप आयोजित हुआ। 131 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण जागरूकता उद्देश्य था। कैंग बेतवा अधिकारी कृष्ण राजू, विवेक, वन अधिकारी देवेंद्र अहिरवार, मोहित सूद आदि उपस्थित रहे। वन विभाग में बाघ, तेंदुआ, पद चिन्ह, पहचान, पेड़ पौधे के औषधियां,
फूल बताए प्रकृति संरक्षण की समझ विकसित हुई। साथ ही बच्चों ने जमकर जंगल का लुत्फ उठाया। बंधा उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एमपीडब्ल्यू पर निजी अस्पताल संचालन का आरोप। भ्रमण विभाग के बंधा उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एमपीडब्ल्यू देवेंद्र कुमार साहू पर शासकीय कर्तव्यों की अनदेखी कर गांव में निजी अस्पताल चलाने का आरोप लगा है। ग्रामीणों के अनुसार केंद्र पर नियमित सेवाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पताल जाना पड़ रहा है। शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पर निजी अस्पताल में इलाज करते वीडियो वायरल होने से नाराजगी बढ़ी है। नियमों के अनुसार निजी प्रैक्टिस प्रतिबंधित है। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। काफी स्टाफ तो लोकल में ही पास में ही रहता है, तो थोड़ा बहुत जैसे काम होता है तो चले आते हैं, तो पेशेंट नहीं होते हैं और बाकी स्टाफ यहीं रहता है, अवेलेबल रहता है। क्या पेशेंट का ही इंतजार रहता है स्टाफ को यहाँ आने के? नहीं, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा क्या अभी सीजन भी थोड़ा डाउन चल रहा है, तो पेशेंट भी थोड़ा सा कम हो गया है, तो पेशेंट मतलब स्टाफ यही रहता है, पास में ही है, मतलब सब सेंटर पर ही रहता है। अभी हमने ग्रामीणों से कुछ जानकारी निकाली है कि जो आपका कंटिन्यू स्टाफ है वो आपके यहाँ ना बैठकर वो अपना घर पर ही क्लिनिक चला रही है, ऐसा मुझे पता है और आपको भी शायद पता होगा। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो क्या कुछ पर्सनल कुछ एनुअल एलिमेंट होते हैं विलेज में जो ऐसा सोचते हैं, है ना, तो ऐसा तो नहीं है। सारी सेवाएं जो दे रही हैं दी जा रही हैं, वही स्टाफ में मतलब सब सेंटर पे बैठ के दी जाती हैं। तो अभी आप ही हमारे सामने कुछ स्टाफ को बुला रहे हैं गाँव से, तो यहाँ मतलब नदारद होना कहीं ना कहीं एक गंभीर बात है। क्यों नहीं यहाँ बैठते? क्या नहीं, क्योंकि ये ड्यूटी का ऑफ टाइम हो चुका है, लगभग 3:30-4 बजे बंद हो जाते हैं, तो स्टाफ जस्ट अभी ही गया है और सामने ही रहते हैं, थोड़ी मतलब 2 कदम की दूरी पे रहते हैं। स्टाफ ऐसा कोई नदारद तो नहीं है ना, ऑफ टाइम चल रहा है। आप थोड़ा और पहले आते तो आपको पूरा स्टाफ मिलता। बमोरी में निःशुल्क नेत्र शिविर का हुआ आयोजन। 105 लोगों के आंखों की हुई जांच। बक्सहा के बमोरी ग्राम में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर चित्रकूट धाम से आए डॉक्टरों द्वारा कुल 105 लोगों का आंखों का परीक्षण किया गया और जांच की गई, जिसमें 28 मरीजों के आगे उपचार हेतु चित्रकूट रेफर किया गया। शिविर में 40 जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मा एवं 55 लोगों को दवाइयां वितरण की गई। शिविर के आयोजक समाज सेवी मनीष जैन रहे। डॉक्टर अरविंद मिश्रा, मनीष यादव एवं विजय पांडे का विशेष सहयोग रहा। आयोजकों ने प्रत्येक माह 3 तारीख को नियमित रूप से ऐसे शिविर लगाए जाते हैं, यह जानकारी दी। शनिवार को दोपहर 3 बजे तक ये शिविर चलता रहा।